हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो FIR में। यहाँ हम कानून को समझते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। देखिए, अगर किसी को भी पुलिस स्टेशन जाने की नौबत आ जाए तो ये बड़ी मुसीबत वाला काम हो जाता है। और कई बार तो व्यक्ति बिना बात के ही किसी मुकदमे में फंस जाता है या अचानक कोई पुलिस इंक्वायरी शुरू हो जाती है और कई बार तो अरेस्ट तक की सिचुएशन भी बन जाती है। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि आम आदमी को अपने राइट्स का ही पता नहीं होता। घबराहट में वह पुलिस के पास कुछ भी बोलने लग जाता है और बाद में वही बातें उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लग जाती हैं। बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होता कि भारत का कानून किसी व्यक्ति को मजबूर ही नहीं कर सकता कि वह अपने खिलाफ एविडेंस दे। और इसी कारण कानून ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन दी है, वह है कि अपनी पसंद के एडवोकेट से मिलने का अधिकार। आज के वीडियो में हम इसी अधिकार के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ यानी इंटेरोगेशन की जा रही है, तो BNSS की सेक्शन 38 के अनुसार ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद के एडवोकेट से मिल सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप अपनी पसंद के एडवोकेट से मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले बोलें कि आपका जो एडवोकेट है उससे बात नहीं हो सकती, आप किसी और एडवोकेट से मिल लें। तो ये आप स्पष्ट कह सकते हैं कि ये कोई फेवर नहीं है, ना ही कोई पुलिस की मर्जी है, ये मेरा राइट है अपनी चॉइस के एडवोकेट से मिलने का। तो शब्द जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं वो है शैल बी एंटाइटल्ड। इसका मतलब है व्यक्ति इस अधिकार का हकदार है और उस व्यक्ति को जो अरेस्टेड है और उससे इंटेरोगेशन की जा रही है उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और ये देखिए, जो ये राइट है ये एक फॉर्मल मीटिंग तक ही सीमित नहीं है। आप इंटेरोगेशन के दौरान कभी भी बोल सकते हैं कि आपको अपने एडवोकेट से मिलना है। आपको मान लीजिए कुछ पूछा जा रहा है और आप वहाँ पर सहज नहीं है उस सवाल का जवाब देने में, तो आप डायरेक्टली बोल दें कि आपको पहले अपने चॉइस के एडवोकेट से मिलना है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि सेक्शन 38 के अनुसार आप ये ना समझें कि एडवोकेट पूरी इंटेरोगेशन के दौरान ही आपके साथ बैठा रहेगा और हर बात पर आपको गाइड करेगा। ठीक है, एडवोकेट से आप मिल सकते हैं, उससे लीगल गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन पूरी इंटेरोगेशन के दौरान जो है एडवोकेट वहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा और किसी तरह से इंटेरोगेशन में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। परंतु फिर भी अगर पुलिस को देखिए पता हो कि आपका एडवोकेट मौजूद है, बाहर बैठा हुआ है, इंटेरोगेशन में तो मौजूद नहीं है, तो फिर जो है पुलिस को ये भी पता रहेगा कि लीगल मॉनिटरिंग हो रही है और इस वजह से जो है आपके ऊपर जो इलीगली प्रेशर डाला जाता है कई बार वो कम हो जाता है और बिना बात की जो हरेसमेंट है वो भी रुक जाती है और टॉर्चर या मारपीट का रिस्क भी खत्म हो जाता है ऐसे मामलों में। अब उदाहरण के लिए देखिए, सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो वैलिड नहीं है इंडिया में। ठीक है जी, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता अपने खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए, ये आपका फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 20 के अनुसार। और जो है BNSS में भी हर जगह बोला गया है कि आपसे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं लिया जा सकता। इसी तरह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी ये लिखा है कि अगर आप कन्फेशन भी कर देते हैं पुलिस के पास तो वो भी वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ें जो है आपको आपका जो एडवोकेट होगा वो अच्छे से गाइड कर सकता है और इसमें आपको वो बता सकता है कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं बोलनी है जो कि फ्यूचर में आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और आपका राइट है वो सेक्शन 48 में है कि जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपसे पूछा जाता है, हमेशा एक मेमो तैयार किया जाता है पुलिस के द्वारा जिसमें वो लिखते हैं आपकी तरफ से कि हाँ जी मैं अरेस्ट हुआ हूँ और मैं अपने अरेस्ट से सूचित हो गया हूँ। फिर सेकंड पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि आप अपने अरेस्ट की सूचना किसको देना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 48 BNSS के अनुसार आपके पास ये मैंडेटरी राइट है और पुलिस की ये ड्यूटी है कि आप किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड या किसी और पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं कि मेरी गिरफ्तारी की सूचना फलाने आदमी को दी जाए। तो यहाँ ध्यान रखिए, ये भी शेल यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है। तो देखिए, जब भी आपके खिलाफ FIR वगैरह रजिस्टर होती है, आपको लगता है आपका नाम किसी मामले में फंस सकता है, तो सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट से बात करके रखें और ज़रूरत पड़े तो उसी एडवोकेट का नाम भी आप यहाँ पर नॉमिनेट कर दें जैसे आपको अरेस्ट किया जाता है। और एडवोकेट से बात करके रखें कि जब भी आपको सूचना मिले मेरी अरेस्ट की तो आप काइंडली वहाँ पर थाने में आ जाएं, ताकि जो है मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे सलाह ले सकूं। क्योंकि अरेस्ट के जो शुरुआती घंटे होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपको ये पता ही नहीं होती कि कौन कौन सी सेक्शन आपके खिलाफ लगी हैं या कौन सी और सेक्शंस वहाँ ऐड हो सकती हैं, ऑफेंस आपका बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, या अरेस्ट होगा या नहीं, और फ्यूचर में क्या चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकती हैं। तो ये चीज़ जो है आप इंटीमेशन जब भी अपने अरेस्ट की हैं कोशिश करें अपने
एडवोकेट को दें, परंतु ये इंश्योर कर लें कि एडवोकेट आपका ठीक हो, बढ़िया एडवोकेट हो। और ये देखिए कोई छोटा मोटा राइट नहीं है। सेक्शन 48 BNSS में इसकी एंट्री की जाती है जनरल डायरी में, और मजिस्ट्रेट भी जो है इसको वेरीफाई करेंगे सेक्शन 48 के अनुसार कि ये राइट आपको बताया गया है या नहीं, कि आपको जो है अरेस्ट जब किया गया था तो आपके कहे अनुसार किसको वो सूचना दी गई है। देखिए कभी भी अगर क्रिमिनल केस में आपका नाम आ जाए या आपको डाउट हो कि आप क्रिमिनल केस में फंस सकते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी में अननेसेसरी बातें मत बोलिए, लीगल प्रोविजंस को आप समझिए और एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट से तुरंत सलाह लें, क्योंकि कानून जो है वो पुलिस को ही पावर्स नहीं देता है, वो आम नागरिकों को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल 0FIR को। धन्यवाद।